सुबह का समय था। घर की रसोई में बर्तनों की आवाज गूंज रही थी। सास सरोज देवी हमेशा की तरह चेहरे पर नाराजगी लिए बैठी थी। उन्हें लगता था कि आजकल की बहुएं घर को घर नहीं समझती। बहू नेहा चुपचाप काम कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि अंदर ही अंदर वह बहुत थकी हुई है। रात देर तक ऑफिस का काम करने के बावजूद सुबह सबसे पहले वही उठती थी। फिर भी सास को उसमें सिर्फ कमी ही दिखाई दे रही थी। सास को लगता था कि उनके जमाने की बहुएं ज्यादा सहनशील थीं और आज की बहुएं जवाब देने लगी हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ा, छोटी छोटी बातों पर ताने शुरू हो गए। कभी चाय में चीनी ज्यादा हो गई, कभी सब्जी में नमक कम। हर बात पर सास को लगता था कि बहू जानबूझकर गलती कर रही है। नेहा हर बार खुद को समझने की कोशिश करती रही, लेकिन बार बार सुनकर उसके में भी दर्द जमा होने लगा। उसे महसूस होने लगा कि वह चाहे जितनी कोशिश कर ले, उसकी मेहनत कभी दिखाई ही नहीं देगी। उसे वह भी लगने लगा कि इस घर में उसकी पहचान सिर्फ एक काम करने वाली मशीन बनकर रह गई। दोपहर होते होते बात और बिगड़ गई। सास ने बहू को मोबाइल इस्तेमाल करने पर सवाल उठा दिया। उन्हें लगा कि मोबाइल घर की सारी परेशानियों की जड़ है, जबकि हकीकत यह थी कि नेहा उसी मोबाइल से घर का खर्च, ऑनलाइन खरीदारी और ऑफिस का काम संभाल रही थी। लेकिन सास के लिए यह सब समझना आसान नहीं था। उनके लिए बहू का मोबाइल चलाना मतलब बिगड़ती हुई परंपरा। यही से दोनों के बीच की दूरी और बढ़ने लगी। शाम को पति अमित घर लौटा। घर में फैली खामोशी और भारी माहौल देखकर वह समझ गया कि फिर कुछ हुआ है। सास ने अपनी शिकायतों का पिटारा खोल दिया और बहू पर घर के नियम न मानने का आरोप लगाने लगी। नेहा अब चुपचाप नहीं रही। पहली बार उसने अपने दिल की बात कही। उसने बताया कि वह घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारी निभा रही है, फिर भी उसे कभी सराहना नहीं मिलती। उसका गुस्सा और दर्द आंसुओं के रूप में बाहर आ गया। अमित बीच में फंस गया, क्योंकि वह माँ का भी अपमान नहीं करना चाहता था और पत्नी के दर्द को भी अनदेखा नहीं कर पा रहा था। लड़ाई के बीच अचानक माहौल बदल गया। सास चुप हो गई। नेहा की बातें सुनकर उन्हें अपना अतीत याद आने लगा। उन्हें याद आया कि जब वह खुद बहू थी, तब उन्हें भी ऐसे ही ताने सुनने पड़ते थे। तब उनके पास बोलने का साहस नहीं था, लेकिन आज वही दर्द वही अपनी बहू को दे रही थी। यह एहसास उन्हें अंदर से तोड़ गया। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि समय बदल गया और रिश्ते निभाने का भी तरीका भी बदलना चाहिए। धीरे धीरे सास ने बहू की तरफ हाथ बढ़ाया। उन्होंने माना कि उनसे भी गलती हुई है। नेहा ने भी स्वीकार किया कि गुस्से में उससे भी कुछ शब्द ज्यादा कड़वे निकल गए थे। दोनों की आंखों से आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के में अब गुस्सा नहीं, बल्कि समझदारी थी। अमित ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे पहली बार लगा कि उसका घर फिर से घर जैसा महसूस हो रहा है, जंग का मैदान नहीं। कहानी के अंत में हर घर का माहौल शांत हो गया। रसोई में फिर से चाय बनी, लेकिन इस बार तानों के बिना। सास और बहू दोनों समझ चुकी थीं कि रिश्ता हक से नहीं, समझ से चलते हैं। जब एक और दूसरी का दर्द समझ लेते हैं तो घर टूटने से बच जाता और प्यार से भर जाता। सास बहू की लड़ाई घर की मजबूरी नहीं, सोच की कमी होती है। जहाँ समझदारी आ जाए
वहाँ हर रिश्ता जीत जाता है।